श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो जन्मदात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं, तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्मे पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु सांदीपनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुलनाश संबंधी शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार लेते हैं, इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं। दीनबंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वन को जलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्मपथ से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी न हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। संकट में मित्र की सहायता करो, धर्म में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो तभी सच्ची मित्रता है। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है, उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नर्क नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हों। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्मध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। प्रमाणों के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम, समयानुकूल नीति, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों को दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के जरिए दिए। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु सांदीपनी को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को जीता।
कठोर श्रम से उन्होंने द्वारका बसाई। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव न था तब द्वारका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्मपथिक पांडवों की सहायता कर सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। कृष्ण परम क्षमाशील हैं, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब नहीं करते। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, शाल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण व शकुनी के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण हैं।